Hello, good evening, everyone. Happy दशहरा to all of you. Thank you so much कि दशहरा की छुट्टी के दिन आप इतने सारे लोग यहाँ पे आए हो एंड सब साथ में मिलके आज हम सेलिब्रेट तो करेंगे ही बट सेलिब्रेशन के साथ साथ हम कुछ नया सीखेंगे। दशहरा कुछ भी अच्छे काम करने की शुरुआत का त्योहार माना जाता है। हम कुछ नई दुकान स्टार्ट करते हैं या कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं तो आज ही के दिन हम नई शुरुआत करते हैं, राइट? तो ये हम आपकी जिंदगी के अंदर, हम खुद की जिंदगी के अंदर, है ना? मैं खुद भी कुछ नया करने जा रही हूँ एंड कुछ नया करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल, अपने जो भी हितेच्छु है ना, वेल विशर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, तो उनको हम इनवाइट करते हैं। तो वैसे ही मेरे जो सारे वेल विशर है, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब आप लोग हो। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया कि दशहरा के दिन मुझे कुछ नई चीज करने का मन कर रहा है। मुझे ये लग रहा है कि अभी तक मैंने जो किया वो तो किया, अच्छा ही किया है, बट अभी और थोड़ा अच्छे से और थोड़ा स्पीड से आगे बढ़े। एंड इसके लिए मेरे दिमाग में दो चार छह ऐसी प्रोजेक्ट दिमाग में चल रहे हैं, तो वो जो सारे प्रोजेक्ट हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो शेयर करूंगी इससे सिर्फ गुरुकुल, ये जो स्कोप फाउंडेशन है या स्कोप गुरुकुल है उनके लिए नहीं, ये सारे प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। वो आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसमें आप लोगों को कैसे हेल्प हो सकती है, आप लोग उसके जरिए ये प्लेटफॉर्म का यूज करके खुद के लिए अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ये सारी चीज मैंने सोच के रखी है एंड वही सारी चीज मैं आज अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप सब एक्साइटेड हो? क्या आप सब एक्साइटेड हो ये पूरा सेशन मेरे साथ अटेंड करने के लिए? अगर यस तो आप लोगों के पास यहाँ पे रिएक्शन का एक हार्ट दिया गया है, उसमें आप थम कर सकते हो इफ यू आर एक्साइटेड, राइट? जो लोग नए हैं, जो लोग जूम पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, वो लोग एक काम कर सकते हैं कि उनको देखो, जूम की स्क्रीन के ऊपर आप टच करोगे तो वहां पहले माइक दिखाई देगा, फिर कैमरा दिखाई देगा, फिर पार्टिसिपेंट्स दिखाई देंगे एंड उसके बाजू में चैट है, उसके बाजू में एक हार्ट है। तो वो हार्ट के सिंबल के ऊपर जब आप टच करोगे तो वहां पे बहुत सारे इमोजी रखे हुए हैं। जैसे ये रॉकेट का है, तो भी बहुत सारे रॉकेट मेरे यहाँ से जाएंगे, आप लोग देख सकते हो, राइट? एंड फिर यहाँ पे ऐसे वेलकम ऑल ऑफ यू, मैं बहुत खुश हूँ एंड आप सबको बहुत सारा प्यार दे रही हूँ, बहुत सारा प्यार दे रही हूँ। तो हम लोग हार्ट दे देंगे। जब वेलकम करूंगी तो मैं आप लोगों को गुलदस्ता दे दूंगी। तो ऐसे रिएक्शंस आप लोग भी दे सकते हो जब भी कोई, एंड आज त्योहार है तो सेलिब्रेशन तो बनता है, तो हम बहुत सारे बलून उड़ाएंगे साथ में मिलके। यही सारे बलून आप लोगों की जिंदगी में भी बहुत ही अच्छी अच्छी खुशियां लाएगा एंड कुछ न कुछ नया लाएगा हर दशहरा पे। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों को दूं, पर मैं ये विश करती हूँ इसी के साथ कि अगले दशहरा से आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ देने का सोच के कुछ प्लानिंग करो, पूरे साल तक उसके लिए काम करो एंड उस दिन जब आप दोगे तो वो लोग के फेस पे इतनी खुशी होगी, जो खुशी आपको खुद की चीज पाने से नहीं होगी, देने में जो खुशी है, वो असली मजा जब आप दोगे तब पता चलेगा। अभी मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ आपको लास्ट दशहरा से। लास्ट दशहरा पे यही टाइम पे एग्जैक्टली 1 ईयर बिफोर मुझे दिमाग में आया था कि मुझे ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करना है। एंड मैंने डिजिटल मार्केटिंग में सीख रही थी, उस वो सर का वेबिनार था सुबह सुबह, तो वो उससे इंस्पायर होके उन्होंने एक चैलेंज दिया था। वो चैलेंज के चलते हुए मैंने सडनली डिसाइड किया एंड सारे ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दिए। मैसेज डाला कि आपको अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है या फिर आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगी, एंड उसका मैंने, जिसका मैंने चीज फीस बहुत ज्यादा भरी थी, बट मैंने 3000 में लाइफ टाइम, अगर आप मेरे से जुड़ते हो तो मैं आपको लाइफ टाइम तक जो जितना मैं नया सीखूंगी वो सारी चीज आपको सिखाऊंगी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। एंड मेरा वो मोटो था कि मुझे जो भी काम करना है वो पूरा ऑनलाइन करना है। जो स्कोप फाउंडेशन है पूरा 100% ऑनलाइन है एंड उसको ऑनलाइन आगे लेके जाने के लिए मुझे ऑनलाइन चीजें तो सीखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेके मुझे लगा कि ओ, मैं जब वुमन को एम्पावर कर रही हूँ
एंड उनको घर पे बैठ के अर्निंग का कुछ ना कुछ मुझे उनको स्कोप देना है। तो क्यों ना डिजिटल मार्केटिंग ही उनको सिखा दूं, जिससे मेरा तो वापस रिपीट हो जाएगा। इन लोगों को सिखाने के चक्कर में मैं भी वो सारी चीज रिवीजन करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी एंड इनको सिखाऊंगी। मेरा भी हाथ साफ हो जाएगा, इसके साथ में ये लोग जो सीखेंगे तो उनकी एक नई स्किल आ जाएगी, जिस स्किल से वो अपने मोबाइल से घर में बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रास्ता है, क्योंकि मेरा खुद का प्रोफेशन तो मेकअप का है, ब्यूटी का है। अभी हर एक को तो मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना है, हर एक को अपना सलून नहीं ओनर करना है। तो मैं सबको अर्निंग दूंगी किस तरह से, तो ये सोच के मैंने वो सीखा सीखा एंड लास्ट दशहरा के दिन मैंने लॉन्च कर दिया। एंड तब मैंने प्रॉमिस दिया था कि जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, अभी मेरा पूरा एरिया खाली है, मुझे ये काम करना है, इसके लिए टीम बनानी है। एंड 10 लोगों का मेरा टारगेट थे, 6-7 लोग ने जुड़ा एंड हमने उन्हीं से स्टार्ट कर दिया। आज हमारी शायद 16 लोगों की टीम है। ओके। एंड फिर बाद में हमने 3000 का 5000 किया, फिर 5700 किया एंड मैंने कब से डिक्लेयर करके रखा है कि दशहरा के दिन मैं 7500 उसकी लाइफ टाइम की फीस करूंगी। जो फीस मैंने लाखों में दी है वही सारी चीज यहाँ पे सिखाएंगे सिर्फ 7500 में। ये सीखने से आप लोग अपने आपको ऑनलाइन कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, अपनी खुद की तो ब्रांड बना ही सकते हो, साथ में किसी और की भी बना सकते हो। इसमें आपको नॉर्मल कैनवा से लेके वेबसाइट बनाने तक का एंड मेरी तरह कोर्सेज बना के पूरा गुरुकुल बनाने तक पूरा नॉलेज मिलेगा, राइट। एंड वो नॉलेज के लिए पहले मैं अकेली थी, एंड अभी मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरे साथ काफी अच्छी टीम है। एंड मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वही लोगों को मैं एक 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 पार्ट दे रही हूँ, ताकि सबकी इनकम चालू हो जाए। ऑलरेडी उनमें से 2-3 लोगों की थोड़ी थोड़ी इनकम चालू हुई है, इतनी ज्यादा नहीं हुई है, बट डेफिनेटली उन लोगों की बहुत ही मस्त इनकम स्टार्ट हो ही जाएगी। क्योंकि अभी हमारे पास गुरुकुल के अंदर स्कोप फाउंडेशन के प्रोजेक्ट में इतना सारा वर्क है डिजिटली करने का, उतना अच्छे से करने की स्किल उनकी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, इसलिए उसको हम काम नहीं दे पा रहे हैं। बट जैसे ही वो लोग रोज मेहनत करते हैं, उनकी स्किल वो लेवल पे डेवलप हो गई। तो मिनिमम 500 जितने मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है ये सारे सेशन के, उसको एडिट करना है। इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। 500 वीडियो ऑलरेडी मेरे पास पड़े हैं जिसको एडिट करना है। एंड वो 500 वीडियो में से मिनिमम 1000 रील्स बनेंगे, मिनिमम 1000 रील बनेंगे इंस्टाग्राम के लिए, वो भी पेंडिंग है। मेरे साथ जुड़े हुए टीम मेंबर्स के अंदर जो मेरे साथ 4 इयर्स से, मेरे साथ 4 सालों से जुड़े हुए हैं, 4 इयर्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन लेके जाऊंगी, आप मेरे पे ट्रस्ट रखो। एंड आज वो मेरे गाइडेंस से काफी अच्छे से अपनी अपने फील्ड के अंदर अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंट कर रहे हैं। उनके पास कुछ नॉलेज नहीं था, आज उनको पता है कि वीडियो कैसे बनाते हैं। मेरे से अच्छे वीडियो वो लोग खुद के बनाते हैं, राइट। उनके पास इतनी अच्छी स्किल है, नॉलेज तो सबके पास होता है, बट उसको ऑनलाइन ले जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म हमने स्कोप फाउंडेशन से बना दिया। स्कोप फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, अभी उसको अर्निंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो लोग यहाँ पे फाउंडेशन में जुड़े उनकी अर्निंग स्टार्ट करानी थी। तो अर्निंग स्टार्ट कराने के लिए मैंने और इन्वेस्टमेंट किया, एंड मैं अभी जो जहां से सेशन ले रही हूँ, ये एक कंपनी है टैग मैंगो करके, जो एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना के सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर हमारा जो वर्क है वो बहुत कम हो जाता है। वो सिस्टम ही इतना अच्छा है, अभी आज मैं जो सेशन ले रही हूँ वही सेशन में 1 आवर के अंदर इसको कोर्स की तरह से आप लोगों को दे सकती हूँ कि ये मेरा कोर्स है, आप इसको देखो। जिन लोगों का आज का अभी का वेबिनार मिस हो रहा है, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको ये सारा देखना है। तो एज इट इज अभी आप लोग मेरा अटेंड कर रहे हो, वैसे ही वो भी 1 आवर के बाद अपने मोबाइल से मेरा क्लास अटेंड कर लेंगे। आपके साथ जिनको आपने बुलाया था एंड वो आना रह गए हैं, उनका मिस हुआ या कोई रीजन से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनका मिस नहीं होगा, उनको हम लोग रिकॉर्डिंग्स दे देंगे, बट उसके टर्म्स कंडीशन रहेंगे,
राइट। तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हम लोग किस तरह से टर्म्स कंडीशन में बंधेंगे। अगर मैं ऐसे ही करूंगी, सिंपल सा क्लास लूंगी एंड वही क्लास को मैं रिकॉर्ड करके अपने प्लेटफॉर्म पे रख दूंगी एज अ कोर्स, तो मेरे लिए ये बनाना एकदम इजी हो गया। राइट, जैसे हम लोग ऑनलाइन जूम पे आते हैं अपना क्लास देते हैं चले जाते हैं। अगर वही चीज का रिकॉर्डिंग होके उसी को कोर्स में कन्वर्ट किया जाए तो वो कोर्स को हम रिपीटेडली सेल कर सकते हैं। जो अभी नहीं है उनको मुझे सिखाना है तो वही सेम चीज मुझे 1 आवर तक नहीं बोलनी पड़ेगी, उनको सिर्फ रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे दिया मैंने, कोर्स का एक्सेस दे दिया तो वो लोग वहां से देख लेंगे एंड मेरा टाइम बच जाएगा। अगर कोई जॉब पे है या कहीं पे फंसा हुआ है जो सेम टाइम पे ऑनलाइन नहीं आ पाया, तो वो रात को 10-11 बजे अपने मोबाइल में अपने फ्री टाइम के अंदर भी कोई भी चीज मिस नहीं करेगा, वो देख सकेगा। राइट। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अमेजिंग है एंड मुझे उसका डेमोस्ट्रेशन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने बिफोर 1 ईयर ये ले लिया। 1 ईयर भी नहीं हुआ है इसको, अभी 9-10 महीने हुए हैं। राइट। लास्ट ईयर दशहरा के दिन जब मैंने ऑनलाइन सेशन लिया था डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए, तो मेरे पास फ्री वाला जूम था एंड मुझे बराबर याद है कि मैंने 3 बार सबको वापिस लॉग इन करो, फटाफट वापिस लॉग इन करो, है ना, अभी 5 मिनट में मीटिंग कट हो जाएगा, फटाफट फटाफट आप लोग लॉग इन करना, मुझे बहुत अच्छी चीज आपको बतानी है, अभी सेमिनार वेबिनार खत्म नहीं हुआ है। मीन्स मैंने पकड़ के रखा लोगों को, समझो आप। अगर उनको मजा नहीं आया होता, ट्रस्ट नहीं होता, वो मुझे जानते नहीं होते, तो वो लोग वापस लॉग इन नहीं करते। ये ऑनलाइन की दुनिया है, इसमें आप किसी को खींच के ला नहीं सकते, उसकी मर्जी, उसको मन हुआ अपना मुंह दिखाया, उसको मन हुआ तो मेरा मुंह दिखा, ये दोनों चीज उसके हाथ में है ना। उसको कंटाल आ रहा है, उसको सिर्फ सुनना है, उसने कैमरा अपना मोबाइल है उस उल्टा रख दिया, अभी सुनते रहो, मानसी जी क्या भी बोलते हैं हम लोग सुनते रहेंगे, उसका मुंह नहीं देखा मेरे को। राइट। उसको लगा कि अरे मानसी बोल रही है, सही बात है, अच्छा है, मैं उसको देखूंगी, पर मैं कैसी हूं मैं नहीं दिखाऊंगी, तो वो अपना कैमरा बंद रख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन के अंदर इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट हैं एंड ऑनलाइन के अंदर मैं आपको बताऊं कि 2030 के अंदर ये जो ऑनलाइन का बिजनेस है, मैंने कहीं पे तो अभी पढ़ा था पर मैं भूल गई, मेरी याद शक्ति ऐसे थोड़ी सी कमजोर है, कितने मिलियन का बिजनेस बनने वाला है। इसमें सब अर्न कर रहे हैं तो हम क्यों रह जाएंगे। सिंपल आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑनलाइन 2030 के अंदर ऑनलाइन का बिजनेस कितना अमाउंट क्रॉस करने वाला है, कितने बिलियन का बिजनेस बनने वाला है, वो एक बार आप चेक करके मुझे डेटा दे देना। राइट। क्योंकि आज वो डेटा है, 4 दिन बाद वो अपडेट हो जाएंगे, नए डेटा आ जाएंगे। तो ये जो बिजनेस है वो काफी बढ़ने वाला है, अगर हम नहीं गए तो बाकी लोग तो जाने वाले हैं जिनको चाहिए। अभी हम खुद देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलती कि दमन में आओ सब, मैं आपको दशहरा का एक बहुत अच्छा ऑफर देने वाली हूँ, आप में से कितने लोग आ पाते दमन तक? कहाँ से हो सब फटाफट चैट के अंदर डालो, कौन किधर से है, कौन कहाँ से है, चैट के अंदर सिर्फ सूरत, मुंबई, जो जो आपका सिटी है उधर का डालो। द्वारका, वेरी गुड। कहाँ से है, जाम खंबाड़िया, अहमदाबाद, जाम खंबाड़िया और दोका, दोहा, ओके, द्वारका, वलसाड़, वेरी गुड। तो देखो, अलग, जयपुर, वेरी नाइस, नासिक, देखो आप देख रहे हो, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, जाम खंबाड़िया है ना, द्वारका, द्वारका से काफी लोग हैं, हमारा सबसे पहला ऑफलाइन सेंटर स्कोप फाउंडेशन का द्वारका में ही बनने वाला है, यही लग रहा है। एंड गल्फ कंट्री का है ये, गल्फ कंट्री से कौन है, हेमा ठक्कर, ओके हेमा जी, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा प्योरली वुमन द्वारा बना गया है। राइट। एंड वुमन ही पूरा रन करते हैं, एक दूसरे को गाइडेंस भी वही करते हैं, हेल्प भी वही करते हैं, एंड पूरा प्रोजेक्ट के लिए जो भी मुझे डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प की जरूरत रहती है, वो सारी चीजें हम लोग अंदर ही हमने टीम रेडी की है। लास्ट ईयर यही दिन पे मैंने वो टीम क्रिएट करना सोचा था,
मैंने सोचा कि मैं अगर डिजिटली काम करने जाऊंगी, एक वेबसाइट बनाने को मेरे को 25,000 लगेगा। एक इंस्टाग्राम रन करने के लिए दूंगी तो मुझे 5 से 10 हजार रुपये वो एक इंस्टाग्राम का देना पड़ेगा। एंड मैं टोटल 11 टॉपिक पे काम कर रही हूँ, मेरे पास मेरे खुद के 11 इंस्टाग्राम है अलग अलग। तो अगर मैं 11 में से 10 पकड़ लो, एक मैं खुद रन करती हूँ, तो 10 इंस्टाग्राम रन करने के मिनिमम 50,000 तो 1 लाख देना पड़ेगा। देने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहीं से मेरा पैसा आता है ना। तो जहां से हम अर्न करते हैं वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बट मैं तो एक हटके प्रोजेक्ट लेके बैठी हूँ कि मुझे 1 करोड़ वुमन को करोड़पति बनाना है। अगर मैं किसी एजेंसी को दे रही हूँ हर महीने 5 हजार, 50 हजार, 1 लाख, तो फिर 1 करोड़ वुमन को काम कौन देगा? ये सोच के मैंने डिसाइड किया कि मैं एक टीम रेडी करती हूँ, क्यों ना। तो जो काम मैं 1 साल के अंदर कर लेती, मैं अभी 3 या 5 साल में करूंगी काम। किसका? मेरे प्रोग्रेस का, फाउंडेशन के प्रोग्रेस का। पर ये जो टीम बना रही हूँ वो टीम जब अर्न करेगी तो मैं एकदम से 4 से 5 साल आगे पहुंच जाऊंगी। क्योंकि वहां पे जो लोग जुड़ते, फिर उसको समझाते, फिर उसको सिखाते एंड उसको अर्निंग के लेवल तक में लेके जाती, उसमें बाकी के 3 साल 4 साल तो निकल ही जाते। तो आप नोज को यहाँ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात तो वही होने वाली थी कि यहाँ पे जो आए हैं उनको मैं ट्रेन करके अर्निंग का स्कोप दूं, या फिर मैं पैसे इन्वेस्ट करूं, बहुत सारे लोगों को बुला लूं एंड फिर धीरे धीरे करके उन लोगों को कुछ कुछ सिखाऊं। तो मैंने पहले सिखाना स्टार्ट किया, सिखाया, उससे पूरी टीम रेडी हो गई है। अभी 10 से 12 लोगों की टीम रेडी हो गई है। जितने भी आप यहाँ पे मैसेज वगैरह देख रहे हो, इनमें से एक भी मैंने नहीं लिखा है। या तो मैंने चैट जीपीटी से करवाया है या मेरी टीम के लोगों ने किया है। जितने भी पोस्ट आप लोगों तक पहुंचे हैं या मैंने नहीं किए हैं, वो सारी चीज टीम करती है या फिर एक अपना असिस्टेंट है, चैट जीपीटी, वो करता है। ऐसे ही आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हो। अपने आप के लिए आप बहुत सारी चीज ऑनलाइन कर सकते हो। बट ऑनलाइन में मेरे को तो आता ही नहीं है, कितने लोगों को ये लगता है? चैट में मी लिखो कि मेरा यही है, मेरे को ऑनलाइन कुछ नहीं आता है। मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास अच्छी सी स्किल भी है, मेरे पास जो नॉलेज है मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। बट मुझे ऑनलाइन कुछ नहीं आता है, डिजिटल काम में मैं जीरो हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी टीम हेल्प करती है। जो टीम ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी है डिजिटल मार्केटिंग की, वो आपके बजट के अंदर आपके लिए काम करेगी। ये यहाँ पे ये 10 से 12 लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो गई। राइट। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ जो 32 ईयर से ब्यूटी फील्ड के अंदर सक्सेसफुली बिजनेस कर रही थी। एंड सडनली कोरोना आ गया, वही टाइम पे दिमाग कुछ अलग जगह पे जाना स्टार्ट हुआ कि कुछ तो अच्छा करना है, अच्छा करके ही मरना है। तो वो अच्छा अच्छा क्या करूंगी, है ना। मेरे को तो सिर्फ पैसा कमाना आता है, बिजनेस करना आता है। बस वही सोच ने मेरे को इंस्पायर किया कि सबके लिए पैसा बहुत ही जरूरी है। मैं ऐसे वुमन के लिए काम करूंगी जिनके पास हिम्मत है, कुछ करने की धगस है, बट वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां उनके पास ऐसा कोई स्कोप नहीं है। तो क्यों ना स्कोप फाउंडेशन का मेन प्रोजेक्ट वही मैं बना दूं कि मैं ऐसी वुमन तक पहुंचूं जो घर में बैठे हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, कोई बात नहीं, उनको अपने घर में ही रखेंगे हम। उनको बाहर नहीं जाने की परमिशन है, उनको बाहर नहीं लेके जाएंगे, बट वो घर में बैठ के भी तो सीख सकते हैं। उनके पास एक स्मार्ट फोन होना चाहिए एंड सीखने की तमन्ना होनी चाहिए। अगर इनके पास ये दो चीज है तो मैं उनको अर्निंग करा सकती हूँ उन्हीं के घर में बैठ के। वो टाइम पे इतना ऑनलाइन का नहीं था, पर धीरे धीरे करके ऑनलाइन ने इतना अच्छा सब जगह पे अपना पैर जमा दिया है कि मुझे अभी ये प्राउड फील होता है कि मैंने बहुत राइट डिसीजन लिया था। मैंने फाउंडेशन ऑनलाइन बनाया, ऑफलाइन कुछ प्रोजेक्ट नहीं चालू किए। ऑफलाइन में लिमिटेशन आ जाती है, मैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक जाके काम कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं जाके कर सकती। मैं एक साथ में 20 लोगों को बिठा सके उतनी जगह रेंट पे ले सकती हूँ। अगर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकूँ तो मैं 50 लोगों को, मैं एक साथ में 100, 200, 500 लोगों को बिठा के नहीं कर सकती। बट अभी हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे मिले हैं वो प्लेटफॉर्म पे 300 लोग एक साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ वैसे ही सेम आप
आपके पास जो भी स्किल है वो बैठ के आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो एंड अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके लिए ना आपको प्लेटफॉर्म लेना है, ना आपको कुछ भी करना है, आपको सिर्फ ये प्लेटफॉर्म का यूज करना है जो 100% आपके लिए मैंने परचेस किया है। ये मैंने नवंबर में परचेस किया था एंड इसमें 24 आवर तक हम लोग नॉन स्टॉप क्लास ले सकते हैं। सोचो कि लास्ट ईयर की कंपेयर में हमारा ग्रोथ हुआ। लास्ट ईयर मेरे पास इतना विजन क्लियर नहीं था। लास्ट ईयर मेरे पास सिर्फ फाउंडेशन था एंड फाउंडेशन में मुझे वुमन को एम्पावर करना था, उनको अर्निंग के लिए कुछ देना था, कुछ समझाना था, कुछ सिखाना था, कुछ मोटिवेट करना था, उनको गाइड करना था, हेल्प करनी थी एंड मैं उसके लिए मेरे टीम के लोगों के साथ ऐसे ही काम करती रहती थी। सडनली दशहरा के दिन मेरे दिमाग में वो चीज आई कि मैं क्यों ना डिजिटल सिखाऊं ताकि बहुत सारे लोगों की अर्निंग चालू हो सकती है। एंड शुरुआत में मुझे डर था कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो मेरे दिल में ये था कि अगर मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि अभी आप मुझे 3000 दोगे, मैं आपको 3 महीने में इनकम चालू कराऊंगी एंड फिर मैं आपकी इनकम 10 गुना तक तो यहीं से करवाऊंगी। मैं वो नहीं कर पाई 3 महीने में। राइट। धीरे धीरे हुआ, बहुत स्लो हुआ हमारा काम, कभी उनकी छुट्टी कभी मेरी छुट्टी, फिर मेरा आउट ऑफ इंडिया जाने का हुआ। बट मैं बहुत लकी हूँ कि जितने लोग मुझसे जुड़े उनको मैं नहीं दिखी, मेरे बात की सच्चाई दिखी, उनको मेरा दिल दिखा कि मानसी झूठ नहीं बोल रही है एंड उनको मेरे पे ट्रस्ट आया। ये ट्रस्ट ही है जो अभी भी मुझे आपके सामने बैठने के लिए एनकरेज कर रहा है कि सबने इतना ट्रस्ट रखा। एक भी वर्ड्स किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला, उनको पता है कि ये कराएगी एंड डेफिनेटली मैं उनको अभी वो लेवल पे लेके गई हूँ कि यहाँ से वो लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। ये होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया एंड मैंने 10 लोग इसलिए लिए थे कि ज्यादा से ज्यादा 30,000 ना मैं नहीं कर पाई तो वापस कर दूंगी, ना नाम तो नहीं खराब होने दूंगी। राइट। तो मैंने भी रिस्क ही लिया था, बट मैंने आपको रिस्क नहीं बताया। बट ये मेरा रिस्क था, इसलिए मैंने 10 लोगों की टीम बोला था कि 10 ही। एंड वो 30,000 को मैंने पकड़ के रखा बहुत टाइम तक, इसको यूज नहीं किया मैंने। उसका ग्रोथ करने के लिए मैंने ये जो हम प्लेटफॉर्म पे है वो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया ताकि उससे मैं कांस्टेंट सबको हेल्प कर सकूं एंड नॉन स्टॉप क्लासेस ले सकूं। ये 1 साल के अंदर इतनी सारी चीजें चेंज स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, वो सारी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखता है उनके अंदर एंड उनके साथ जो हमारे साथ जो रोज जुड़ते हैं उनको भी दिख रहा है। धीरे 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 करके जितने लोग जुड़े थे उनको सही में ये ड्रीम मेरा जो था उनको एम्पावर करना, उनको हेल्प करना, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना एंड उनका ग्रोथ करना, वो सारी चीज हमने की लास्ट 4 इयर्स के अंदर। एंड 4 इयर्स का अगर ग्राफ देखे तो वो डे बाय डे ऊपर ही गया है। ये 4th ईयर के अंदर मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी मैं ये टीम के साथ कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं वो सारे बहुत ही प्यारे हैं। वो सब इतने मुझ पे ट्रस्ट करते हैं कि वो लोग मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि अभी मुझे मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने सोचा था वो बहुत छोटा लग रहा है। मैंने जब स्टार्ट किया तो इतना ही था कि मैं वुमन को एम्पावर करूंगी। फिर ऐसे ही सेशन लेते लेते एक दिन बात निकली कि आप लोगों को तो पैसे कमाने चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पैसे इजीली कमा सकते हो। मैं ऐसे मोटिवेशन देती रहती हूँ एंड वही मोटिवेशन मोटिवेशन के चक्कर में मेरे मुंह से निकल गया है कि 1 करोड़ वुमन को 1-1 करोड़ के ऑनर बनाना, चलो ये प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ क्योंकि मुझे तो चैलेंज लेने की मजा आती है। एंड अगर चैलेंज ना हो लाइफ में, कोई डिफिकल्ट चीज ना हो तो वो जीने का मजा ही नहीं रहता है। सुबह उठे भूत की तरह, खाया पिया सोया, काम किया सो गए, कुछ मोटिवेशन नहीं है। बट ऐसा हमें चैलेंज लेना चाहिए। मेरे को सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा जो है, सबको अपने अपने बच्चे फैमिली वो सब रहता है, मेरे को ये बहुत प्यारा है मेरा नोज। मैं बोल देती हूँ फिर इसको बचाने के चक्कर में मैं बहुत काम करती हूँ। तो ये है ना कि मैंने बोल दिया सो बोल दिया, अभी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तो मैं सीरियस वे से इसके ऊपर काम कर रही हूँ
एंड मैं आप लोगों को आज इसका इनविटेशन देने के लिए आई हूँ कि एक्चुअली मुझे 1 करोड़ वुमन तक पहुंचना है, एंड उनकी अर्निंग मेरे साथ जुड़ने से, उनकी स्किल में डेवलप करने के बाद, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू, या कुछ भी नया सीखने के बाद 1 CR तक ये प्लेटफॉर्म थ्रू होनी चाहिए। देखो, कोई अर्न कर रहा है, अभी हमारे सामने वर्धिनी है, मेरे को स्क्रीन पे वो दिख रही है, उसका खुद का पार्लर है, वो अर्न कर ही रहे हैं। तो अगर वो अर्न कर रहे हैं अभी इतने सालों से, अगर वो महीने का 10,000 कमा रहे थे, एंड वो 10-10 हजार का काउंटिंग करके मैं बताऊं तो वो गलत है, वो नहीं, वो मेरे साथ जुड़े, फिर मैं उनको सिखाऊं, एंड वो अर्निंग से अगर 10 की बजाय उनकी 12,000 की अर्निंग हुई, तो वो जो 2,000 है, वो 2,000 को ही हम 1 करोड़ में से माइनस करेंगे। वो 10 जो कर ही रहे थे उसको नहीं माइनस करना है। यहाँ पे आके जो डेवलपमेंट उनका हुआ एंड एडिशनल हुआ, ऐसे मुझे 1 करोड़ वुमन चाहिए जिसको सही में अर्न करना है, जिसको ट्रस्ट है खुद के ऊपर के नेम, एंड उसको ट्रस्ट मेरे पे भी होना चाहिए। अगर उसको मुझ पे ट्रस्ट है एंड खुद पे ट्रस्ट है, तो और कोई चीज की जरूरत नहीं है, ये दो ही काफी है ना। हम शादी करते हैं, सामने एक लाइफ पार्टनर मिल गया, दो ही काफी है ना, पूरी नई दुनिया बसा लेते हैं, बच्चे का फ्यूचर बना लेते हैं, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तो दो लोग ही काफी है, एंड दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। यहाँ पे मुझे जो भी मेरे साथ जुड़ेगा उसके ऊपर 100% ट्रस्ट रहेगा, पर आप में से जो भी मेरे साथ जुड़े उसको पहले मेरी सारी छानबीन कर लेनी है, इंक्वायरी कर लेनी है। आपको मेरा नंबर, मेरे सलून का एड्रेस, सारा गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। आपको कभी भी दमन आना है, चुपके से मुझे नहीं बताना है, आजू बाजू एरिया से पूछना है, नेबर, मेरे घर का एड्रेस सब कुछ डाल देती हूँ, उधर से पूछना है। पूरी तसल्ली होने के बाद मेरे पे ट्रस्ट करना है, एंड फिर मेहनत करनी है, और कुछ नहीं करना है। मेहनत आपकी लगेगी, आइडियाज मेरे लगेंगे, राइट। जो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हो गया है उसके लिए आपको कुछ नहीं लगेगा, बट इनकेस इन फ्यूचर में कुछ लगेगा तो उसके लिए जो भी होगा, अगर मेरे से हो गया तो मैं कर दूंगी, अगर मेरे से नहीं हुआ, बजट बढ़ गया, तो मैं आपके साथ बैठ के बात करूंगी। जब अब ऐसे, जब भी अभी जैसे बोल रही हूँ, वैसे ही मैं आमने सामने आपको बिठा के बोलूंगी कि देखो, अभी ये प्रोजेक्ट पे जाने के लिए इतना इतना पैसा आपको चाहिएगा, और इतना तो ये प्लेटफॉर्म से हम लोग कर लेंगे, बाकी के लिए हम ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हैं। एंड वो सारे इस भी आइडियाज मैं आपको दूंगी। एंड मेरा पहले से ये है कि जीरो से स्टार्ट करने में मजा है ना। एक बार आपने खुद से कर लिया, कोई स्किल के बेस पे अर्निंग स्टार्ट कर दिया, वो कॉन्फिडेंस जो आपको बूस्ट करेगा ना, वो कितना भी मोटिवेशन किसी का भी सुन लो, उससे नहीं होगा। इसलिए आपको खुद को कुछ तो करना पड़ेगा, एंड मैं जो कुछ भी गाइड करती हूँ आपको, मुझे दिखता है आप लोगों के साथ बात करके कि देखो आप ये वाला प्रोजेक्ट करो, इसमें अभी रास्ता क्लियर है, इसमें आपकी अर्निंग हो सकती है, तो आप उसके ऊपर काम करना चालू करो। अगर मैंने आपको बताया है तो डेफिनेटली मैं आपको एंड तक साथ दूंगी, एंड मैं आपको सपोर्ट करके वो लेवल तक भी लेके जाऊंगी। पर वो रास्ता आपने धीरे धीरे तय कर दिया तो और हमारी मंजिल दूर हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेट का टाइम है, आप खुद देख रहे हो एआई कितना स्पीड से बढ़ रहा है, हर चीज बहुत स्पीड से जा रही है। तो हमें थोड़ी तो स्पीड करनी पड़ेगी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, एंड वो मेहनत करने की आपकी तमन्ना होनी चाहिए। मेरी अकेले की इच्छा होगी आपको करोड़पति बनाने की, नहीं बना पाऊंगी। इसमें आपकी खुद की भी इच्छा होनी चाहिए कि यस मानसी, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग टू बिकम अ करोड़पति, राइट। मुझे करोड़पति बनने के लिए जो भी करना है, आप मुझे जैसे बताओगे, मैं आपसे कि आपके साथ रह के काम करने के लिए रेडी हूँ, मैं बन जाऊंगी। जिनके पास स्किल है उनका तो रास्ता क्लियर हो गया, उनके साथ बैठ के मैं बात करके उनके कोर्सेज बना लूंगी, राइट। जिनके पास स्किल नहीं है तो उनको क्या करना है, उनको डिजिटली प्रोडक्ट सीखनी है, एंड बाकी लोग जो अपनी स्किल पे काम करेंगे उनकी प्रोडक्ट के लिए एडिटिंग लगेगा, इंस्टाग्राम लगेगा, राइट। मार्केटिंग स्किल सारी लगेगी, वो सारी चीज उनके सपोर्ट सिस्टम बन के उनके साथ करनी है, ताकि आपकी भी जॉब हो गई, उनकी अर्निंग के साथ साथ में आपकी भी अर्निंग चालू हो गई। ये हो गया जिनके पास अपनी स्किल है वो, एंड जिनके पास डिजिटली जाना है वो।
जो मेरे प्यारे फील्ड से है, ब्यूटी के फील्ड से है, उनके लिए मैं एक बहुत ही जोरदार प्रोजेक्ट लेके आ रही हूँ। एंड वो है मानसी ग्लो वर्ल्ड नाम का एक क्लब बना रहे हैं हम। स्वाति, कैन यू शेयर द लिंक ऑफ इंस्टाग्राम? चैट के अंदर आप इंस्टाग्राम की लिंक शेयर कर सकते हो। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे, जिनको मैंने काम देने की प्रॉमिस की थी, उनमें से स्वाति एक है, जिसको मैंने ये मानसी ग्लो वर्ल्ड का पूरा ही प्रोजेक्ट डेडिकेट कर दिया है। ये पूरा प्रोजेक्ट वही हैंडल कर रहे हैं। मैंने उसकी कोई भी चीज नहीं की है, सिर्फ मैं एंड मेरी बेटी उसको चेक करते हैं। वो जो कुछ भी बनाते हैं वो ग्रुप में डालते हैं। हम लोग कुछ चेंजेस है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो बता देते हैं, कुछ कलर चेंज करना है तो वो, नहीं तो वो बनाया भी उसने, अपलोड भी वही करती है, दिमाग भी वही लगाते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। एंड मैं आपको बता दूं कि इसके साथ में ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो कंपनी आपको बोलेगी कि काम आप करो एंड आपकी सैलरी भी आप ही डिसाइड करो। ये फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ आपको गुरुकुल में मिलने वाला है। आर यू रेडी टू ज्वाइन दिस गुरुकुल? क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई कंपनी हो जहां पे मैं मेरी मर्जी से मेरी सैलरी डिसाइड करूं? तो वो कंपनी आपको ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि हाँ यार, ऐसी कंपनी है तो ऐसी कंपनी में मेरे को जॉब मिल जाए तो जिंदगी जिंदा लाला, है ना? सुहानी को लग रहा है, प्रज्ञा जी को लग रहा है, हिरल को लग रहा है, राइट? और किसको लग रहा है? बिजल बहन को लग रहा है, जयश्री जी को लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को लग रहा है। अगर मैं छोटी थी, मैं जब काम ढूंढ रही थी, तब मुझे कोई ऐसी कंपनी मिल जाती तो मैं भी आज कहाँ से कहाँ होती। क्योंकि देखो, ये है ना, हम सब साथ में मिलके काम करते हैं। एंड उसका एग्जाम्पल अगर मैं पूरा नहीं करूंगी, मैं खुद नहीं करूंगी, तो दूसरे लोग कैसे करेंगे? ये जो मैं एक आगे स्टेप लेके बैठी हूँ, क्राउड से थोड़ा हटके अलग चलने का मैंने स्टार्ट किया है, तो सब मुझे फॉलो करेंगे। तो मैं जिस हिसाब से काम करूंगी, मैं जिस हिसाब से मेरे एम्प्लॉयज के साथ बिहेव करूंगी, मैं उनको जितना प्रायोरिटी दूंगी, मैं उनको जितना फ्रीडम दूंगी, उतना ही बाकी लोग भी देंगे। एंड जब हमें उसकी स्किल के ऊपर, मेरा तो काम ही ये है कि उनकी स्किल को ढूंढ के निकालो एंड फिर उसके ऊपर उसको अर्निंग कराओ, राइट? तो अभी तो इनके हाथ में है, स्वाति के हाथ में, कि उसको कितना पैसा हर महीने चाहिए, उस हिसाब से वो काम करेंगे। एंड ऐसे अभी स्वाति है, इस ऐसे ही मेरे साथ भाविशा बहन है। भाविशा जी ने और स्वाति ने, दोनों ने मेरे एक एक टॉपिक की वेबसाइट बना रहे हैं वो लोग। मैं अभी आपको थोड़ी देर में वेबसाइट भी दिखाऊंगी, राइट? अभी उसके ऊपर काम चालू है, बट वो बन रही है। एंड बहुत अच्छे से उन लोगों ने बनाया। प्लस मेरा प्रेजेंटेशन भाविशा ने बहुत अच्छा बनाया है। अगर टाइम रहा हमें तो मैं वो प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगी। देखो कि घर के अंदर चार दीवार से बाहर निकले बिना, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, ये बच्चों ने कितना अच्छा अर्निंग स्टार्ट कर दिया। फिर हमारे साथ निशा जी है, जो ऑलरेडी दो तीन इंस्टाग्राम हैंडल कर रहे हैं। लास्ट ईयर जितने थे उनमें से एक जिग्ना बेन है, जिनका खुद का गुज्जू दुकान करके वेबसाइट है। एंड ये यहाँ आने के बाद उन्होंने ये सारी चीज सीख के अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया। वो दशहरा का वेबिनार सुनते सुनते ही उन्होंने फाइनल कर दिया था कि मैं अर्निंग करूँ ना करूँ, बट मेरा जो प्रोडक्ट है, मैं जो अगरबत्ती का बिजनेस करती हूँ, ऑनलाइन करती हूँ, अगर उसको मैं अच्छे से चलाने में मानसी से सीख के मुझे कुछ गाइडेंस मिल गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत मेरा वेबिनार खत्म होते ही मुझे कॉल किया था कि मुझे ज्वाइन करना है, मैं कैसे पेमेंट करूं? और मैंने मेरा स्कैनर भेजा था, क्यूआर कोड, उस पे उन्होंने पेमेंट कर दिया था 3000। अभी उनकी वेबसाइट भी चेंज हुई और उन्होंने अमेजोन पे भी काम कर रहे हैं। एंड बीच में उन्होंने कुछ मुझे टेस्टिमोनियल दिया था, अभी मुझे वो याद नहीं है, बट मैं आपको ये वाले गुरुकुल वाले जो ग्रुप में आप ज्वाइंट हुए हो उसमें उनका टेस्टिमोनियल भी शेयर करूंगी, उनसे वापस मंगवा के शेयर करूंगी। फिर धरती है हमारे साथ दुबई से, उसने ज्वाइन किया था मेरे साथ 5000 भर के वही वाला कोर्स, राइट? एंड मैं जब आउट ऑफ इंडिया थी तो उसने बहुत शिद्दत से वो चीज को किया। एंड मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही इसका जो प्री हम लोग ये प्लानिंग कर रहे थे वेबिनार से पहले से,
तो उसके लिए मैंने एक मीटिंग बुलाई थी, वो मीटिंग में मैंने उसको देखा एंड मुझे लगा कि ये बच्ची डिजर्व करती है, तो मैंने वो प्रोजेक्ट पूरा उसको हैंड ओवर कर दिया। मेरा काम है नए नए प्रोजेक्ट बनाना आप लोगों के लिए, उसको थोड़ा सा रनिंग कंडीशन में लाना, तब तक मैं आपके हाथ हूँ। जब हमारा बच्चा चलना सीखता है तो हम उसको हाथ पकड़ के चलाते हैं, फिर क्या पूरी जिंदगी उसको हाथ पकड़ के चलाते हैं? फिर तो हम उसको आउट ऑफ इंडिया भी उड़ने की परमिशन दे ही देते हैं ना। बस सेम मेरे साथ जितने लोग जुड़ेंगे ना, वो सारे मेरे बच्चे की तरह, जब उनका प्रोजेक्ट छोटा होगा तो मैं उनके साथ रहूंगी, हर चीज में आइडिया दूंगी, गाइडेंस दूंगी। पर जैसे जैसे मैं उनको समझाती गई, उनको क्लियर होता गया एंड वो लोग समझते गए, तो फिर मैं उनको पूरे खुले आकाश में छोड़ दूंगी ना। एंड उनको सपोर्ट के लिए भी अभी पूरी टीम है। जब मैंने स्टार्ट किया था कोई नहीं था, कभी कभी तो 3-4 लोग आते थे। तो अभी तो कैसा हो गया है कि आप जैसे कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो 4 या 5 लोगों की टीम तो आप ऐसे ही इसमें से उठा लेते हो। बिना सैलरी वाले बंदे आपको मिल जाते हैं मेरे साथ काम करने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए, राइट? एंड उनके साथ आप काम करके अपने बिजनेस को बढ़ाओगे। जब आप बढ़ाओगे तो आप ऑनेस्टली उनको पैसे दे दोगे। क्यों? मुझे पता है कि ये पूरा जो हमारा फैमिली है वो फैमिली ब्लड रिलेशन से नहीं बना है ना। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई मामा हुआ बुई बुआ की लड़की या लड़का नहीं है। हम सब जो मिले हैं वो प्योर हार्ट अपने सोलमेट है ना कहीं हम लोग अगले पिछले बॉन्ड में एक दूसरे से जुड़े हुए थे एंड हम लोग अभी एक दूसरे को मिले हैं यहाँ पे। तो हम जब सब साथ में मिलके काम करते हैं, ऐसे ही सेम थॉट वाले लोग, तो उसकी एनर्जी अलग होती है। वहां पे ट्रस्ट लेवल डिफरेंट होता है। एंड वो सारी चीज आपको यहाँ पे जो मिलेगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ, यहाँ एक बार आके जुड़ने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। क्योंकि सब लोगों के अंदर इतनी प्योरिटी है एंड सब लोगों के अंदर सामने वाले को कुछ देने की नीयत है। तो जब ऐसे लोगों के साथ हमें काम करने करने का चांस मिले, तो हमें वो पैसे के लिए भी ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है। क्योंकि पता है कि जो मेरे पास काम करा रहा है वो मुझे ऑनेस्टली उसका पेमेंट करेगा। एंड जो मेरे लिए काम कर रहा है वो ऑनेस्टली, बहुत ही ऑनेस्टी से, शिद्दत से अपना समझ के काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद, जुड़ने के बाद सब अपने हो जाते हैं, है ना। ये एक सपने जैसा लगता है बट ये एक सच सपना है ना। सपने वाला सपना नहीं है, ये सपने को सच किया हुआ सपना है मेरा। तो यहाँ पे आप आओगे तुरंत ही आप लोगों के साथ इतने अच्छे लोग कनेक्ट हो जाएंगे। एंड वो सारे लोगों के पास अलग अलग स्किल है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्किल वाले लोग हैं। उनमें से मैंने दो के मेरे पास उनके प्रोडक्ट के वीडियोस हैं, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी। जितने लोग नए हैं उनको ये ट्रस्ट भी आएगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। बाकी जितने लोग पुराने हैं उन उन लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया है कि हाँ ये होता ही है एंड है, हमारे साथ हुआ भी है। अभी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट है वो तो एज इट इज चल रहा है। इसके साथ साथ में हमने दूसरा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वो है 21 डेज चैलेंज, राइट। 21 डेज चैलेंज, 21 डेज तक वुमन रोज सुबह 11:10 को मिलते हैं एंड 12 बजे तक हम उसको एक एक टॉपिक पे मोटिवेट करते हैं। यहाँ से उनकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट होती है, उनके ड्रीम स्ट्रांग होते हैं, ड्रीम के पाथ नक्की होते हैं एंड वो पाथ पे चलने में आने आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे को हम उसको कैसे ओवरकम करना है वो सारी चीज सिखाते हैं। प्रैक्टिकली मैंने जो चीज की है लाइफ में, वही सारी चीज सबके साथ होती है। जो मेरे साथ हुआ है मोस्टली उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे, पर सबकी जर्नी कहीं ना कहीं एक लेवल पे सेम ही होती है। तो वो जो सारे वुमन को बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स आते हैं, जो थॉट आती है, जो रुकावट आती है, वो सारी चीज सबकी एक मोड़ पे तो सेम होती ही है। तो वही चीज मैं उन लोगों की क्लियर कराने की कोशिश करती हूँ एंड हमारे 18 डेज खत्म हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से। हम 21 डेज चैलेंज का जो प्रोजेक्ट लेके बैठे थे वो बहुत ही अच्छे से त्योहारों के बीच में भी कंटिन्यू किया है। इवन आज भी हमने सेशन लिया था। एंड अभी ये 21 डेज खत्म होने के बाद हम सीजन 3 स्टार्ट करेंगे। पहले एक सीजन 1 था, फिर सीजन 2 गया, अभी वो खत्म होगा 3 सेशन के बाद एंड फिर सीजन 3 स्टार्ट होगा।
तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपकी लाइफ चेंज, आपको अगर प्रोजेक्ट कुछ करना है बट हिम्मत नहीं आ रही है, कहीं पे ब्लॉकेज आ रहा है, तो वो ब्लॉकेज पूरे निकल जाएंगे, क्योंकि टॉपिक आप जो बोलोगे वो भी मैं लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जो डिसाइडेड रहता है वही टॉपिक लेती हूँ। अगर आपको कहीं पे कुछ अटक रहा है तो आप जहाँ पे अटक रहे हो वही चीज दूसरों के लिए भी लेसन बन सकती है। तो आपका जो टॉपिक रहेगा वो मैं सबको एक्सप्लेन करती हूँ, एक को अकेले को नहीं करती हूँ, जिससे बाकी लोगों को भी सीखने को मिलता है। ये हमारा हो गया सेकंड प्रोजेक्ट। अभी हमारा थर्ड प्रोजेक्ट। थर्ड प्रोजेक्ट मेरा आ रहा है जो मेरा ड्रीम, ब्यूटी फील्ड। तो इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पूरा एक ब्यूटी क्लब बना रही हूँ, जो ब्यूटी क्लब के अंदर जूनियर स्टूडेंट्स रहेंगे जिसको ब्यूटी फील्ड में अपना करियर बनाना है, या जिसको थोड़ा बहुत मेकअप सीख के खुद को प्रेजेंटेबल रखना है, या अपनी जॉब के अंदर थोड़ा सा मेकअप करके जाना है, अपनी खुद की स्किन केयर, खुद की हेयर केयर वो करनी है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स जिसको फ्रीलांस काम करना है, छोटे मोटे सैलून के अंदर काम करना है, या कोई बड़े सैलून के अंदर एज अ मैनेजर काम करना है, कुछ भी अगर किसी के अंडर में करना है या खुद का थोड़ा रिस्क लेके काम करना है, उनके लिए है। सेकंड कैटेगरी हमारी ट्रेनर की है, जो मिनिमम 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस वाले होंगे ट्रेनर, एंड वो लोग दूसरे को सिखाएंगे। जो सिखाएंगे उनको स्टूडेंट्स का क्राउड मिलेगा, एंड जो सीखेंगे उनको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे। तो ये दोनों के लिए प्लस पॉइंट है, ये जो क्लब है उसके अंदर दोनों के लिए प्लस पॉइंट है। अभी उसमें हमने थर्ड कैटेगरी ऐड की है, कंपनीज। तो इसमें हम अलग अलग कॉस्मेटिक कंपनी को भी इन्वॉल्व करने वाले हैं, ताकि कंपनी के ऑनर खुद ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फिर वो अपनी प्रोडक्ट को जो आर्टिस्ट है उनको बताएंगे कि उनकी प्रोडक्ट एक्चुअल क्या काम करती है, जिससे जो ट्रेनर है वो उनके प्रमोटर बनेंगे, एंड जो स्टूडेंट है वो उसके एंड यूजर बनेंगे। है ना, जो प्रोडक्ट है उसके प्रमोटर कौन बनेंगे, जो ट्रेनर है, जो 5-10 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं वो ही उनके प्रमोटर बनेंगे, रीसेलर बनेंगे। एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके एंड यूजर बनेंगे, वो उधर से प्रोडक्ट लेंगे एंड अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं, तो वो भी रीसेलर बन सकते हैं या अपने सलून में यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी के लिए विन विन सिचुएशन है, किसी का लॉस नहीं है। कंपनी को इतने सारे जो यूजर मिल रहे हैं, रीसेलर भी मिल रहे हैं, यूजर भी मिल रहे हैं, एंड इनके थ्रू उनको एंड यूजर भी मिल रहे हैं। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो मैं उनको सनस्क्रीन दे दूं तो वो एंड यूजर हो गए। अगर मैं अपने सलून में सनस्क्रीन यूज करूं तो मैं भी एंड यूजर हो गई। बट अगर मैं सनस्क्रीन सेलिंग के लिए मैं ट्रेनिंग दूं, उसमें बोलूं कि ये वाला सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, तो मैं वो रीसेलर बन गई, प्रमोटर बन गई, तो वहां मेरे को एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो जो ट्रेनर रहेंगे उनके लिए बहुत अच्छा है, जो प्रमोटर रहेंगे उनके लिए अच्छा है, एंड जो स्टूडेंट है उनके लिए इतनी सारी कंपनी की प्रोडक्ट जानने को मिलेगी, डायरेक्ट कंपनी के ऑनर से ट्रेनिंग मिलेगी, प्लस उनको इतने सारे सीनियर्स के पास से ट्रेनिंग मिलेगी। अगर मैं एक कोर्स लेती हूँ ब्यूटी का तो मैं एक ही की नॉलेज ले पाती हूँ, पर यहाँ पे एक कोर्स लेने से उनको 15-20-25-30 ब्यूटिशियन का नॉलेज मिलेगा। तो ये सबके लिए अच्छा है। एंड जो ब्यूटिशियन ज्वाइंट होंगे, जो सीनियर एक्सपर्ट, उन लोगों को स्टूडेंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों कैटेगरी के लिए बहुत ही अच्छा मैंने सोच के वो प्रोजेक्ट बनाया है। एंड मैं आप लोगों को बताती हूँ, सबकी प्राइस भी बताती हूँ, बट मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि हमारी जो कुछ भी प्राइस वगैरह रहती है वो सारी प्राइस चेंजेबल रहती है। ये इनिशियली जितने लोग रिस्क लेते हैं उन्हीं को ये प्राइस मिलती है। जैसे लास्ट ईयर जिन्होंने 3000 में कोर्स किया, जिंदगी में 3000 में लाइफ टाइम का कोर्स नहीं आएगा। उसके बाद 5000, उसके बाद 5700, एंड टुडे 7500 हो गया। मीन्स वो डबल से भी ज्यादा उसका चार्ज ऑलरेडी हो गया है, राइट। तो हम लोग जो भी, मैं अभी भी जो कुछ भी कर रही हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट बना रही हूँ, वो प्रोजेक्ट के शुरुआत में, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ तब उसकी प्राइस बहुत ही मिनिमम डिसाइड करके रखती हूँ। जैसे ही मैं उसके ऊपर ज्यादा काम करती हूँ, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, मैं उसकी प्राइस चेंज करती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको मुझे इनकम करानी है।
आप जैसे सारे लोग को मुझे इनकम करानी है, और इनकम मेरे को कितनी करानी है, कोई मुझे बताएगा मुझे कितनी इनकम करानी है, आप लोगों को कितना कैपेबल बनाना है, कितनी इनकम करानी है, कोई चैट में मुझे लिख के बताओ। मुझे पता चले कि कितने का ध्यान है। बस 1 CR, यस 1 CR। कुछ ज्यादा नहीं करानी है, 1 करोड़ करानी है, एंड 1 करोड़ के अंदर जितने जीरो आते हैं उतनी बार तो प्राइस मिनिमम चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाके होगा यार, राइट। तो आप लोगों को मैं वही स्ट्रेटेजी सिखाने वाली हूँ कि आप जब भी अपना काउंसलिंग स्टार्ट करो, अपना नॉर्मल कोर्स स्टार्ट करो, जब आपके पास क्लाइंट कम है तो अपने मार्केटिंग में पैसा डालो। तो आप बहुत कम रेट में अपनी चीज टेस्ट तो कराओ, ट्राई तो कराओ। वेरी गुड त्रिशा, एवरीवन सेड 1 करोड़। एंड सबको 1 करोड़ तक पहुंचना है। अगर मैं हजार हजार रुपए देके उनको अर्निंग कराऊं, हजार हजार में कब जाके करोड़पति बनेंगे वो लोग, जिंदगी खत्म हो जाएगी करोड़ इकट्ठा करते करते। तो ये नहीं करना है, इसलिए हमें अच्छे से फोकस से काम करना है, अपने आप को पॉलिश करना है, एंड फिर उसी को प्रीमियम रेट में रखना। अब भी मेरी लास्ट वीक में मेरी बेटी के साथ बात हुई थी। हम लोग नॉर्मल पर्स कितने का लेके आते हैं, है ना, मार्केट में जाते हैं तो 50 रुपए का पर्स मिलता है कि नहीं मिलता है, 50, 100, 150 का मिल जाता है। उसके अंदर वही सारी लिपस्टिक मेकअप का सामान रहता है, राइट। मैं यूएस गई, वहां से वो मुझे एक शोरूम के अंदर लेके गई, वहां पर्स मिनिमम 50,000 से स्टार्ट होते हैं। मिनिमम 50,000 उसकी स्टार्टिंग रेंज है। एंड लास्ट वीक में उसने मुझे बताया कि मम्मी ये एक कंपनी है, जिसका उसने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया कि मम्मी ये है ना, मिनिमम 1.5 करोड़ से स्टार्ट होता है ये वाला पर्स। मम्मा यू डिजर्व इट। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपको ऐसा पर्स गिफ्ट करूं, आपके हाथ में सूट करता है। अभी देखो बेटी ने कितना दिमाग लगाया, कितना दिमाग लगाया। अगर वो 1.5 करोड़ का पर्स मुझे गिफ्ट कर सके, उसके लिए आशीर्वाद मांग लिए। मेरे को तो लालच दे दी, हाँ 1.5 करोड़ का पर्स, मेरी तो नींद हराम। अभी तो वो पर्स चाहिए, अभी वो पर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी बेटी को अच्छी जॉब, उसकी सारी मनोकामना पूरी कर। राइट। तो पेरेंट्स के ब्लेसिंग मिल गए, उसका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। हम लोग जो सोचते हैं ना, अपनी वैल्यू अपने आप को बढ़ानी है। मैं आपको कहने का मतलब ये था, मेरा ये एग्जांपल देने का सीधा सीधा मतलब ये था कि 150 रुपये के पर्स के अंदर भी वही चीज आएगी जो 1.5 करोड़ के अंदर आने वाली है। बट ये कंपनी ने अपनी खुद की वैल्यू नहीं बढ़ाई, उसने क्वालिटी अप नहीं की, वो 1.5 करोड़ वाली ने अपनी अप कर दी। वो 150 वाली नीता अंबानी तो लेके नहीं घूमेंगी, ईशा अंबानी तो नहीं लेके घूमेंगी, राइट। बट ये 1.5 करोड़ वाली कंपनी है, वो ईशा अंबानी ने या नीता अंबानी ने यूज किया हुआ है, एंड उसकी रीसेल वैल्यू भी इतनी है। वो यूज करने के बाद उसकी रीसेल वैल्यू भी इतनी आती है। तो आप लोगों को क्या करना है, वो 150 वाले लेवल पे जाना है, या फिर वो रीसेल वाले जैसे अपनी आपकी वैल्यू बढ़ानी है। कैटेगरी बी 150 वाला, कैटेगरी ए 1.5 करोड़ वाला। सब चैट में फटाफट मुझे बताओ कि कौन सी कैटेगरी में आपको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, अपने आप को कौन से लेवल पे लेके जाना है। ए। ए। हिरल बोल रही है ए। उसके आगे किसका था, प्रज्ञा जी बोल रहे हैं ओ 1.5 CR वाली, यस मीन्स ए कैटेगरी, राइट। ज्योति जी बता रहे हैं ए। जयश्री जी बता रहे हैं ए। बी किसी को नहीं चाहिए, बी किसी को नहीं चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि सीधा सीधा वही चीज मैं लॉन्च कर दूं, क्या कोई लेगा? नहीं लेगा। पहले हमें उनको शुरुआत कहाँ से करानी है, उनके बजट से, राइट। उनके बजट से 150 वाले से आदत तो डाले कि पर्स में भी पैसे रहते हैं, रुमाल में बांध के ना लेके जाए। तो आदत तो उधर से पड़ी ना, अभी पर्स की आदत हो गई, उसके बाद में रुमाल में कोई पैसे लेके जाता है? ऐसे पल्लू में बांध के कोई जाता है? अभी तो साड़ी ही नहीं पहनते ज्यादा, तो पल्लू की तो बात ही चली गई। बट हाथ में रुमाल में तो नहीं लेके जाते हैं ना हम लोग। हाँ, ये सारा वर्जन नया आ गया है कि हम इसमें बहुत सारा लेके जाते हैं, बट इसके भी तो कितने सारे रिस्क फैक्टर है ना। हमें अपनी कैटेगरी 150 से 1.5 करोड़ तक पहुंचानी है, एंड वो 150 से 1.5 करोड़ के रास्ते में हमें प्राइस सिर्फ नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी वैसी बढ़ाओ
के 1.5 करोड़ नहीं, 15 करोड़ भी लोग आपको दे के जाए। 1.5 करोड़ नहीं, 15 करोड़ भी लोग आपको दे के जाए, इसके लिए आपको अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी स्किल बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अच्छा अच्छा सीखना भी पड़ेगा। एंड वो सीखने के लिए आपको अच्छे अच्छे लोगों के टच में रहना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरी भागवत कथा सुनने के बाद बोलेंगे कि यार खामखा दोपहर को सो जाती तो अच्छा था। ये मानसी की बात सुनी, वो तो 15 करोड़ की बात करती है, अभी मेरे घर में 1500 भाड़ा देने का भी बाकी है, उसको क्या पता, है ना। मेरे पास भी वही सिचुएशन थी, मेरे पास 150 रुपये नहीं थे, 5 रुपए के खमन के अंदर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बांट के खाया है ना। तो ये जो है वो ऐसे ही नहीं होता है, हर चीज के पीछे मेहनत लगती है, एंड वही मेहनत जो सच्ची मेहनत से मैंने किया है, मैं आपको वही सिखाऊंगी। वो सिखाने के लिए पहले मैं अकेली थी 4 साल पहले, अभी लास्ट 4 साल के अंदर मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, जिनमें से कई लोग मेरे साथ अभी मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। प्रज्ञा जी है जो रिलेशनशिप कोच है, राइट। प्रीति है जो चाइल्ड डेवलपर है, फिर लवीना जी आज उनका एक नया ओपनिंग है इसलिए नहीं आ पाए, बट उन्होंने एक वीडियो बना के दिया है मुझे, प्रज्ञा जी ने भी वीडियो बना के दिया है। एंड जितने लोग मेरे साथ, तो बाकी लोगों के मैं नाम सबके नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जो नए लोग होंगे उनको बोरिंग लगेगा कि ये अपना मार्केटिंग कर रहा है। मैं अपना मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है आपके लिए है। मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रही हूँ कि समझो ऐसी काफी चीजें हैं जो मार्केट में बहुत वैल्यूएबल है, एंड हमें खुद को वैल्यूएबल बनाना है। अगर सीधा ही मैं ऐसे बनूंगी कि हाँ मेरा तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मानसी ग्लो वर्ल्ड, 1 लाख फी है, आपको ज्वाइन करना है तो करो क्योंकि प्रोजेक्ट जोरदार है, कौन ज्वाइन करेगा? कोई नहीं करेगा। मुझे उसका डेमो देना पड़ेगा। मैंने पहले 1200 से स्टार्ट किया, अभी 1700 कर दिया, राइट। दिवाली जाते जाते 2100 कर दूंगी मैं, धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगी, एकदम से नहीं बढ़ाऊंगी। बट मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो लोग कुछ ना कुछ देना चालू करेंगे, तब जाके मैं बढ़ा सकती हूँ, डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकती। डायरेक्ट बढ़ेंगे वैल्यू नहीं होगी, कोई नहीं आएगा, बट धीरे धीरे स्लोली स्लोली हम लोग बढ़ाएंगे, उनको भी समझ में आएगा, आपके भी काफी पाथ क्लियर होंगे, एंड आप अपनी मिस्टेक्स को क्लियर आउट करते करते खुद को पॉलिश करोगे। बट आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो जिंदगी में नहीं होगा। 150 का स्टार्टिंग पॉइंट पे तो आपको आके अपनी चीज लॉन्च करनी ही करनी है, राइट। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। तो आज का जो ये है दशहरा, वो आपकी शुरुआत के लिए है, इसलिए मैं सारे प्रोजेक्ट आपको बता रही हूँ कि इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट आप अपना चुने एंड अपने लिए काम कीजिए। देखो अभी मैं जो प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ मिल रही हूँ, वो मैंने लास्ट नवंबर में लिया था, एंड जब मैंने नवंबर में लिया तो उसने 2 साल तक मुझे जूम फ्री दिया है, 3rd ईयर से वो जूम का चार्ज लगाएंगे। तो वो चार्ज लगाएंगे, अभी फ्री है तो आप सब उसका यूज करो, अपने अपने रिकॉर्डिंग करो, अपने अपने कोर्स बनाओ, यहाँ पे रख दो। वो रखे हुए कोर्स हम लोग बेच सकते हैं, राइट। अभी 50 में बेचेंगे, फिर 15 में, 50 से 150 में बेचेंगे, 150 से 200, 500, 1000, 2000, एंड नए नए कोर्स बनाते जाएंगे। जो जो प्रॉब्लम आए उसको सॉर्ट आउट करते जाएंगे। कोई कंप्लीट नहीं होता है, हमें जैसे है वैसे ही खुद को रिप्रेजेंट करने की ट्राई करनी चाहिए, एंड फिर खुद को वापस वॉच आउट करेंगे। मैं जो आपके सेशन लेती हूँ, मुझे कभी टाइम मिलता है तो मैं ये रिकॉर्डिंग देखती हूँ कि अरे मेरे को ऐसे नहीं देखना था, ये ऐसे देख रही थी तो इन लोगों की आई कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, मेरे को ऐसे देखना था, तो इन लोगों के साथ मेरी आई कनेक्टिविटी होगी, राइट। समझ में आया? तो ये सारी चीज प्रैक्टिस से होती है ना। पूरा जन्मते ही कौन करोड़पति था, कौन प्रो था कि हम लोग होंगे? हम लोग यही दुनिया के लोग हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही सबकी तरह ही आगे बढ़ेंगे। बट इसके लिए हमें काम तो करना पड़ेगा। अगर मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं करती तो मेरे को पता ही नहीं चलते थे कि ऐसी आंख है या ऐसी चाहिए। क्लियर? तो इसके लिए हमें काम तो करना पड़ेगा, काम करेंगे फिर उसको वॉच आउट करेंगे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे 3 प्रोजेक्ट हो गए। इसके अलावा हमारे पास अभी 4th प्रोजेक्ट है। 4th प्रोजेक्ट है, लवीना जी खुद अपने बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेशन देती है, उनके साथ आप जुड़ सकते हो, उनसे सीख के आप वो चीज भी स्टार्ट कर सकते हो उन्हीं की तरह, वो उसमें आपको गाइड करेंगे, राइट। अगर आपको वो नहीं करना है, सीखना नहीं है एंड करना नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप प्रमोटर बन सकते हो उनको, उनके, एंड आप अर्निंग भी कर सकते हो, प्रमोटर बन के भी अर्निंग कर सकते हो। वो सिर्फ लवीना जी का हुआ,
अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे प्रज्ञा जी दिख रहा है, तो वो एक रिलेशनशिप कोच है। अगर आपके आजू बाजू में किसी का झगड़ा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, माँ बेटी का झगड़ा है ना, ससुराल में सास बहू का झगड़ा चल रहा है, कुछ भी आपके ध्यान में कोई भी ऐसे आए जो फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड उसकी वजह से आपकी फ्रेंड नेबर रिलेटिव कोई भी परेशान है, तो आप सीधा प्रज्ञा जी के साथ उनका कनेक्ट करा सकते हो। वो चार्ज लेते हैं, वो सारी चीज का उनका प्रोफेशन है, वो रिलेशनशिप कोच है। एंड उनका अमेजिंग रिजल्ट है, मैंने खुद ने ट्राई किया हुआ है ना। मैंने उनसे मेरे क्लाइंट को भी कनेक्ट करवाया था एंड उन लोगों को भी रिजल्ट मिला है। उनको रिजल्ट अच्छा लगा तो उन्होंने दूसरे को रेकमेंड भी किया है। ये छोटी छोटी चीज सोचो कि धीरे धीरे करके कहाँ पे जाएगी। अगर ऑनलाइन पे मैंने उनको बोला एंड वो डेवलप नहीं होते, मेरी बात नहीं सुनते, नहीं समझते, तो क्या उनको दमन से पेमेंट आता? उनके अकाउंट में नहीं आता, वो तो अहमदाबाद में रहते हैं, राइट। अभी वो यहाँ आके कहाँ ढूंढने जाते हैं? बट ऑनलाइन का बेनिफिट ही ये है कि आप सब लोग मुझे कहाँ कहाँ से सुन रहे हो। तो जैसे आप मुझे सुन रहे हो वैसे ही कहाँ कहाँ से आप अर्निंग भी करोगे। इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग इसी प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। अपने पास वो भी फैसिलिटी है, किसी को डॉलर में पेमेंट करना है यहाँ पे तो वो कर सकता है, किसी को दिराम में करना है तो वो भी कर सकता है। ये सारी प्लेटफॉर्म पे फैसिलिटी है जिसका ऑलरेडी पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। तो आप लोगों को इसका यूज करना चाहिए एंड अपने ग्रोथ के लिए इसका अच्छे से यूज करना चाहिए। क्योंकि 1 साल के बाद ये चार्ज मुझे देना पड़ेगा एंड मैं एक के लिए चार्ज दे सकती हूँ, दो के लिए दे सकती हूँ, 10 के लिए दे सकती हूँ, पर हमारे अगर 100 लोग अपने अपने कोर्स रखेंगे नेक्स्ट ईयर तक, तो 100 का चार्ज नहीं दे पाएंगे हम। तो इसके लिए आपको खुद को अर्निंग करके, अर्निंग से अपना जो ग्रोथ बढ़ाना है। एक लेवल पे आप जाओगे उसके बाद में आप अपना ही प्लेटफॉर्म ले लेना, मैं आप सबको वही लेवल पे लेके जाने वाली हूँ। आपके ग्रोथ के लिए जो भी करना पड़े वो सारा पाथ मेरे दिमाग में क्लियर है। बट आप एक चार कदम चलो तो मैं डायरेक्टली आपको बोल दूं कि प्रज्ञा जी या प्रीति या त्रिशा या प्रियंका ज्योति बीजल, किसी को भी मैं ऐसा बोल दूं कि चलो हम लोग यूएस जाते हैं, 1.5 करोड़ का पर्स आपको परचेस करना है, तो आप लोग मुझे पागल बोलोगे, राइट। और मुझे दिख रहा है कि आप शिद्दत से मेहनत करोगे तो 1.5 करोड़ का नहीं 3 करोड़ का भी ले लोगे। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, है ना। कोई गाइड करता है, कोई रास्ता दिखाता है, कोई आपको प्लेटफॉर्म देता है, पर फिर बाकी का काम तो आपका है ना। वो थोड़ी ना वो करेंगे, वो करेंगे तो वो खुद ही नहीं ले लेंगे, आपको क्यों देंगे। अगर मैं आपको खाना परोसती हूँ, प्लेट में लाके देती हूँ, चबाने का कंटाला आ रहा है तो मिक्सी में क्रश करके दे रही हूँ, और चम्मच से उठा के मुंह तक भी लाती हूँ, पर वो निवाला तो मेरे को ही अंदर डालना है कि आपको डालना है? आपके लिए है तो आप ही को डालना पड़ेगा। कि आपकी वजह में सारा काम करके मैं ही वो खा लूं चम्मच से, तो आपके पेट में जाएगा, आपको एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो बाकी का सारा प्रोसेस मैं कर रही हूँ, स्कोप फाउंडेशन कर रहा है, स्कोप गुरुकुल बना रहा है। जो मेन है उतना आपका पार्ट तो आपको खुद को ही करना है। आज नहीं करोगे, आज नहीं समझोगे, अगले दशहरा के दिन वापस सुनने के लिए बैठोगे। ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। आप सब मेरे एग्जाम्पल्स हो नेक्स्ट दशहरा के, राइट। कि ये दशहरा पे हम इतने लोग थे एंड इनमें से इतने की सक्सेस स्टोरी। भी नेक्स्ट दशहरा पे हम सिर्फ सक्सेस स्टोरी बताएंगे। कितने लोग रेडी है कि मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ कि मेरा इतना टर्नओवर हुआ, मेरा इतना टर्नओवर हुआ। वेरी गुड। बीजल बिन बताने वाले हैं, प्रीति बताने वाले हैं, प्रियंका बताने वाली है, ज्योति बताने वाले हैं, प्रज्ञा जी बताने वाले हैं, मीरा जी बताने वाले हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंड काफी लोगों की काफी सारी स्टोरीज भी है। मीरा जी की मैंने 1-2 दिन पहले ही ली थी, एक आध दिन पहले ही ली थी। उन्होंने 1 साल के अंदर 30-40 थाउजेंड इतना तो कुछ टर्नओवर किया। 1 साल के अंदर ही 30 या 40 थाउजेंड जितना टर्नओवर किया। सिर्फ उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग से नहीं किया, डिजिटल मार्केटिंग से उन्होंने 7,000 का किया टर्नओवर, बाकी का उन्होंने ऑफलाइन ट्यूशन एंड समर कैंप वगैरह किया। बट वो जो इंस्पिरेशन उनको मिला वो यहीं से मिला। एंड जब समर कैंप किया था तो प्रीति राज पोपट जो हमारे चाइल्ड डेवलपर है, उन्होंने ऑनलाइन समर कैंप लिया था, ऑफलाइन समर कैंप लेते हैं उनसे उन्होंने गाइडेंस लिया, और ऐसे 2-4 और भी हमारे मेंबर हैं जिन्होंने उनसे गाइडेंस लिया। ये फैमिली है एंड फैमिली का मोटो है कि हर एक फैमिली मेंबर आगे बढ़े।
इसलिए सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एंड देखते ही देखते ये फैमिली काफी बड़ा हो चुका है, एंड अभी वो बूम करने वाला है। तो आप लोगों को भी इसके साथ में जुड़ के वो बहती नदी में हाथ धो लेने का, नहीं तो फिर नदी बह गई एंड फिर रोते रहोगे। उससे अच्छा कि अभी टाइम नहीं है इतना, मैं ऐसे सेशंस अभी बंद करूंगी। मोटिवेशन मोटिवेशन बहुत हो गया मोटिवेशन। अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी थोड़े लोगों से पेमेंट लिया है, उन वो प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे काम करना है। मुझे मेकअप के वीडियोस बनाने हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के वीडियोस बनाने हैं, तो मैं मोटिवेशन अभी बंद करने वाली हूँ। तो ये जो है, ये दशहरा की आपकी शुरुआत हो जाए। आपको ये ना लगे कि अरे मानसी बदल गई, मानसी नहीं बदल गई है, वो अभी भी इंस्पिरेशन ही है। मैं करूंगी रखूंगी तो वो देख के आप लोग करोगे कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसा रखना है और ऐसे इनकम आएगी। क्योंकि एक साल के अंदर मैंने सबको पुशअप करने में और आउट ऑफ इंडिया घूमने में ही टाइम निकाल दिया। तो अभी का जो टाइम है वो 1 ईयर के अंदर मुझे 2 ईयर का कवर अप करना है, खुद का प्रोजेक्ट, एंड आप लोगों को भगाना है 2 ईयर तक का, आप लोगों का कवर अप कराना है। सिंपल है। एंड इसके लिए मैंने आज ये सेशन लिया। अभी जो नए हैं, जिनके पास है ही अपना प्रोडक्ट, जिनके पास अपना सब कुछ है, उनके लिए कुछ नहीं, पर जिन जो नए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, एंड उनको ऐसे प्रोजेक्ट में जुड़ना है, अपने आप को पॉलिश करना है, तो मैंने दो आप लोगों के लिए रखा है। क्योंकि मैं पहले 4 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज कर रही थी। मैंने देखा कि फ्री में जो मिलता है उसकी वैल्यू नहीं है। अभी जिसको सही में कुछ भी करना है तो कोई भी एक प्रोजेक्ट में जुड़े, पेमेंट करे, एंड वो प्रोजेक्ट में अंडर में हमारे साथ टीम काम करे, एंड खुद को ग्रो करें। अगर वो नहीं हो सकता, आप डिसाइडेड नहीं हो, तो आपके लिए पूरे सारे दरवाजे ओपन है। आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ सकते हो, किसी से भी ट्रेनिंग ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि मेरे को ये जमेगा कि नहीं जमेगा, वो जमेगा कि नहीं जमेगा। तो आप सारे प्रोजेक्ट में आ सकते हो, सारे प्रोजेक्ट में डब डब कर सकते हो, अपना दिमाग लगा सकते हो, एंड ट्रायल कर सकते हो कि मुझे ये जमेगा नहीं जमेगा। तो इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड वो इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, एंड वो रिफंडेबल है। वो इन्वेस्टमेंट है आपका 6 महीने का 1200। 6 मंथ तक आप ट्रायल करोगे कि आप कुछ कर पा रहे हो कि नहीं। इन 6 मंथ में आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 1200 निकालने हैं। राइट, यहाँ जुड़ने के बाद मुझे 1200 का टर्नओवर करना है। 1200 का टर्नओवर हो गया, आपकी मेंबरशिप फ्री हो गई। 1200 में आपकी मेंबरशिप फ्री हो गई। अभी आप कुछ भी करो, आपको आ गया है, आपने सीख लिया, उससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको लग रहा है कि 1200 6 महीने में मेरा होगा नहीं होगा, मेरी तो छुट्टी भी पड़ती है, मेरे को इतना समझ में नहीं आएगा, तो आप 1 साल तक का ले सकते हो, वो है 2100। उसमें 1200 वाला आपने लिया तो आपको 200 का रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये टैग मैंगो को हमें पेमेंट करना पड़ता है 10%। तो मैंने उसका कैलकुलेशन करके रखा है कि अगर आप 1200 का पेमेंट करते हो, 6 महीने तक कुछ नहीं कर पाए, ऐसा होगा ही नहीं। अगर इनकेस हुआ कि आप 6 महीने तक ट्राई किया, ये वो सब नहीं हो पाया, तो आपको आफ्टर 6 मंथ, जो डेट पे आपने दिया है उसी टाइम पे हम लोग आपको वापस 1000 रिटर्न कर देंगे, 200 कट करेंगे प्लेटफॉर्म यूज करने के। एंड दूसरा है, तो अगर आपको लगता है 200 बहुत ज्यादा कट रहे हैं, तो आप 1 साल के लिए पेमेंट कीजिए, जो कि 2100 का है, एंड आपका 100 रुपीज ही कटेगा। 1 ईयर तक आपके पीछे मेहनत करेंगे हम, हमारी टीम पूरी, सब आपके जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे या आपको कुछ स्किल डेवलप करनी है, वो सारी चीज के लिए हम लोग भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, डिसाइड करेंगे क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। एंड फिर नहीं हो पाया तो 100 रुपीज ही कटेगा, आपका 2000 आपको रिटर्न आ जाएगा। एंड ये जो है मैं यूट्यूब पे भी डालने वाली हूँ एडिट करके। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोला फिर कौन पकड़ने जाएगा, आप सब मेरे को जानते हो। एंड ये सिर्फ प्लेटफॉर्म पे ही पेमेंट रहेगा आपका, उसको कहीं पे नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका रिस्क है ना, एंड मेरे लिए चैलेंज है। तो मुझे तो अपनी चैलेंज को ओवरकम करना है। अगर आप मेरे से किसी भी फील्ड के अंदर जुड़े हो, कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी आपने पेमेंट किया है, तो आपको वो नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि आपने कहीं पे भी पेमेंट किया है तो आप तो उसमें जुड़े हुए हो, आपको हमारी कम्युनिटी की ऐप भी मिल गई है ऑलरेडी, राइट।
आपको यहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी बनी हुई है, उसकी मोबाइल ऐप है स्कोप गुरुकुल करके, वो भी आपको मिलेगी। 1 ईयर के लिए एक्सेस मिलेगी, 6 मंथ होगा तो 6 मंथ के लिए एक्सेस मिलेगी, जिसका मैं आपको अभी डेमो दिखा रही हूँ। वेट 1 सेकंड, मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एंड वो सीखने के लिए आपको और कुछ ज्यादा नहीं करना है। ये जो कोर्स आपको दिख रहे हैं, ऐसे कोर्सेज बनेंगे जो भी यहाँ पे आएंगे उसके। जैसे प्रज्ञा बेन आए तो उसका बनेगा। अभी हमारा 21 डेज चैलेंज चालू है, तो 21 डेज चैलेंज का ये कोर्स बना हुआ है। एंड आपको इसका एक्सेस मिलेगा, आपको ये दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, डन। आपको ये दिखेगा यहाँ पे, ये इंट्रोडक्शन का सेशन है। जैसे इंट्रोडक्शन का ऑन किया, ये कोर्स आप ऐसे देख सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। राइट, ये सारा ये जैसे है वैसे ही ये वाले हैं। फिर इसमें है गोल सेटिंग कैसे करना है, माइंड सेट है ना, प्रायोरिटी किसको देनी है, गोल डिवाइड इन 4 पार्ट्स, राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय लवीना मैम, सेल्फ चैलेंज, गिवर्स गेन प्रज्ञाबेन रूपारेल। इनका बहुत अच्छा सेशन था। उनको पता भी, मुझे पता भी नहीं था कि वो क्या बोलने वाले हैं, बट इन्होंने बहुत अच्छे से स्कोप फाउंडेशन को समझा है। एंड इन्होंने बहुत अच्छे से ये बताया भी था। तो ऐसे आपको ये कोर्स पूरा दिखेगा अपने मोबाइल के अंदर। जो भी कोर्स मेरा रहेगा वो भी दिखेगा। एंड आवाज इसमें शायद नहीं आएगी क्योंकि मेरा सेटिंग नहीं है अभी इसके अंदर। कर्म का सिद्धांत एंड 17 डे पे हमने लिया है सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। आज का मुझे रिकॉर्डिंग रखना बाकी है। तो एकदम इजी मोबाइल ऐप है आप लोगों के लिए। एंड वो ऐप के अंदर जाके आप कोर्सेज में जाके ऐसे जितने भी आपको एक्सेस मिलेगा वो सारे कोर्सेज आप देख सकते हो। इसमें जिसने जिन्होंने अपना 1 या 2 सेशन दिया है उनका 1 या 2 आपको एक्सेस मिलेगा। पूरा है उनका आपको पूरा मिलेगा। जैसे मेरे बने हैं, लवीना मैम के बने हैं, ये हमारी मीटिंग के बने हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बने हैं। एंड जो कुछ भी नए प्रोजेक्ट रहते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे, तो वो बने हैं। वैसे ही कोर्सेस आपके भी बन सकते हैं, है ना। आपके भी चाइल्ड डेवलपर प्रीति राज पोपट उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनका डेटा रेडी हो रहा है। प्रज्ञाबिन रिलेशनशिप के ऊपर कोर्सेज बनाने के डेटा रेडी कर रहे हैं। लवीना जी अपने कोर्सेज बनाने के डेटा रेडी कर रहा है। ऐसे बहुत सारे आप लोग भी अपने अपने कोर्सेज रख सकते हो। एंड ब्यूटी का, मेकअप का मैं खुद करने वाली हूँ, तो वो सारे भी हमारे डेटा इसमें रहते हैं। ये है लवीना मैम हमारे। आवाज आ रही है तो मुझे बताना, नहीं आ रही है तो कोई अनम्यूट करके मुझे बता दो कि नहीं आ रही। आ रही है आवाज? लवीना मैम की आवाज आ रही थी? नहीं आ रही थी ना, ओके, मैं वीडियो शेयर कर दूंगी लवीना मैम का। एंड ये जो प्रज्ञा जी है उन दोनों का वीडियो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी। स्कोप गुरुकुल का ग्रुप जिन आप सबने ज्वाइन किया है ना, मैं सबको इसमें ज्वाइन कर दूंगी। अभी इसमें हम लोग टाइम नहीं बिगाड़ते हैं, बट आप समझो ये दोनों भी आप ही की तरह मुझे मिले, राइट। लवीना मेरे साथ ही दमन में रहती है इसलिए पहले से जानते थे, बट आप ही की तरह मुझे प्रज्ञा बेन मिले हैं।
एंड उनके लिए मैं कर रही हूँ, तो मैं आप सबके लिए कर लूंगी। तो आपको तो सिर्फ यही देखना है कि ये प्लेटफॉर्म पे आके आप कैसे करोड़पति बनोगे, आप कैसे इसका यूज करोगे। आपको कहाँ पे जरूरत है, मार्केटिंग में जरूरत है वो मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए कि मैं आप लोगों को दूसरी कोई हेल्प करो, कोई स्किल डिसाइड नहीं हो रही है उसमें हेल्प करो, तो आई एम हियर। समझो अभी मुझे 1 करोड़ तक पहुंचना है, एंड उनमें से मैं 25-30 लोगों तक ही पहुंची हूँ, तो मैं आपके साथ 1 to 1 बात कर सकती हूँ। जैसे हमारा ग्रुप बढ़ेगा मैं फिर बात नहीं कर पाऊंगी इतने सारे लोगों के साथ। तो मेरे साथ जुड़ के जो मेरे अंडर में अभी ट्रेन हो रहे हैं उन्हीं से आप लोगों बाद में करो, उससे अच्छा अभी ज्वाइन कर लो। अभी ज्वाइन करके आप अपना ग्रोथ, अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। एंड कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से 1 करोड़ घर में नहीं आएगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ये शिद्दत से आप लोगों के ही लिए मैंने बनाया है कि ना, आपको ये करना ही करना है, ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे। हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो मेरा जो बताने का था बहुत सारा है, बहुत सारे डेटा है, मैं कितना बताऊं। 4 साल के अंदर इतना सारा काम किया है, इतने सारे ऑनलाइन प्रोजेक्ट किए हैं हम लोगों ने, वो सब बताने में पूरा दिन निकल जाएगा। बट आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने आज दशहरा का दिन चुना था, क्योंकि नई शुरुआत आज से करनी चाहिए। एंड वो नई शुरुआत में अगर मैं आपके साथ जुड़ती हूँ, आपको थोड़ा पुशअप करती हूँ, तो आप फटाफट कर लोगे। तो इनमें से किसी को कोई क्वेश्चंस है, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप बताइए, ताकि आपके प्रॉब्लम्स के मैं सॉल्यूशन दे पाऊँ। किसी को कुछ भी माइंड में है कि हाँ मुझे ये, या परिमला सा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। श्वेता विठलानी, आप कर सकते हो। कविता गुशानी, आप भी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। फास्ट 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 है ना। अच्छा, आप में से कौन बताना चाहेगा अपनी स्टोरी, जो मेरे साथ जुड़े हैं वो, जिनका अभी तक कुछ। हाँ, यस, प्रीति, आप अनम्यूट कीजिए। हम्म। हेलो एवरीवन। मैं मानसी जी के साथ 4 सालों से हूँ। और मैं चाइल्ड डेवलपमेंट का ऑफलाइन अपना यहाँ पे करती ही थी, लेकिन ऑनलाइन समर कैंप आप लोगों ने भी अभी तक नहीं सुना होगा। ये बिजनेस वुमन की दिमाग की उपज है। तो जैसे सुना ही नहीं था, ऑनलाइन हम लोगों ने किया। मतलब ये मेरा फील्ड है चाइल्ड का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ऑनलाइन भी कर सकती हूँ। और इसके लिए जितनी मेहनत मानसी जी ने की है, उतनी ही यहाँ जिन लोगों से मैंने हेल्प मांगी थी कि चलो आप मेरे प्रोजेक्ट है, 1 मंथ का था हमारा ऑनलाइन समर कैंप, आप मेरे प्रोजेक्ट में हो, आप मुझे हेल्प करो। बहुत सारे, ज्योति जी, बीजल जी, प्रज्ञा जी, हीना जी, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की थी और बहुत सारे लोग आए भी थे। मतलब लास्ट 2 दिन तो मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन धरती ने, सब लोगों ने, मतलब मानसी अकेली और उसके साथ जो पूरी टीम होती है यहाँ पे, वो भी अमेजिंग है। पूरे, मतलब एक बोलते हैं ना कि ट्रेन का अगर एक इंजन है तो वो पूरी मानसी है, हम सब उसके डब्बे हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ कर चले जाते हैं, जहां वो ले जाती है उस पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। और वो मैंने ट्रस्ट किया। तो मेरा ऑनलाइन 3,500 मुझे मिले, ये 1 महीने के समर कैंप में। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी है यहाँ पे आने के बाद। और मेरी मैं जो गेमिंग मैं बुक है, वो भी यहाँ पे आने के बाद मेरी दुबई हुई, गई सेल हुई, जो मैं नहीं जानती थी। वो यहाँ से ही मुझे वो धरती का नंबर मिला और यहाँ से ही वहां गई। तो इट्स अ सक्सेस स्टोरी ऑफ माइंड। मैं इस ग्रुप से बहुत ही खुश हूँ। और मैं चाहूंगी कि आप लोग जितने भी अभी ज्वाइंट हुए हो, वो लोग प्लीज किसी एक कोर्स में तो अपना नाम एनरोल करवा ही लीजिए। तो आपको आगे फर्दर
मतलब हम बता नहीं सकते कि हवा है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको फील कर सकते हैं। वही आप इस ग्रुप में आओगे तो आपको फील होगा कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग है सबके साथ। थैंक यू वेरी मच मानसी। लव यू। थैंक यू। लव यू। थैंक यू प्रीति। अच्छा, मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ, मैंने चैट बॉक्स के अंदर मेरा नंबर डाल दिया है, राइट? अभी जो नए हैं उनको थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है पूछने में, बताने में, क्योंकि वो हमें नहीं जानते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि आप में से जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं एंड थोड़ा सा टाइम लोगों की हेल्प करने के लिए डाल सकते हैं, वो भी अपना नाम एंड नंबर डालिए, ताकि ये शायद मैंने कभी फोन नहीं उठाया तो उनसे भी वो फोन करके जान सकते हैं क्या है क्या नहीं। एंड आगे जाके, अभी ऐसे एक लिमिट के बाद हमारे मेंबर्स बन गए, उसके बाद में आप लोग से ही वो लोग बात करेंगे ना, मैं सबके साथ नहीं बात कर पाऊंगी। तो ये सारे नंबर्स जो इम्पोर्टेंस, एंड अभी जितने लोग, ये त्रिशा भी आपको बताएंगे। वेरी गुड त्रिशा, थैंक यू सो मच कि आप ये प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। सुहानी, थैंक यू सो मच सुहानी कि आप भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। प्रीति, प्रज्ञा, आप लोग भी दे दो अपना। यस, प्रीति ने ऑलरेडी डाल दिया है। प्रज्ञा जी, स्वाति, वेरी गुड। देखिए, ये सब लोग अपना अपना नंबर डाल रहे हैं, आप एक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इनमें से किसी को भी कॉल करके पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। आज अभी आपके मन में ना बैठे शायद, आज आप सुन रहे हो ऐसे स्टोरी, बट कल को, परसों को आपने कुछ करना सोचा एंड तब आपको याद आए कि वो दशहरा के दिन पता नहीं कौन सा वेबिनार अटेंड किया था, किसका था, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। मैं आपको बता दूं, जितने लोगों ने अपना नंबर डाला है ना, वो सबका नंबर आप सेव करके रखना। ये सारे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के करियर के अंदर प्रूव होने वाले हैं, अगर आपने एक्शन लिया तो। हाँ, आप हमारे साथ जुड़ो, इन्वेस्ट करो ना करो, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ एक ही चीज रखती है कि आप अपने कैरियर के अंदर फोकस कीजिए एंड अपने कैरियर को बनाइए। बाकी ये तो सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे आओगे तो रेगुलर बेसिस पे जुड़ोगे किसी ना किसी से। अगर आप अपने आप में खुद से ही काम करना सीख गए एंड खुद ही काम करते हो, तो इट इज अमेजिंग। तो भी आप, हमारा जो फाउंडेशन है उसमें रोज रात को 10 बजे एक मीटिंग होती है, 10 to 10:14, उसमें आइए 10:40 तक। एंड अपने अपने जो भी कोई क्वेरीज है या अपने कोई नॉलेज है, वो दोनों चीज यहाँ शेयर करने के लिए आइए। एंड उसका कोई भी चार्ज नहीं है, एंड वो लाइफ में कभी भी वो चार्जेबल नहीं होगा। ये फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, वो एज इट इज चलता रहेगा। तो आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपको देना है, इसके लिए आपको बुलाया गया है। इतना मार्केटिंग किया है ताकि, जैसे लास्ट ईयर जो 10 बच्चे मेरे साथ थे उनकी लाइफ चेंज हो रही है, बहुत नहीं हुई है, मैं कोई गलत बात नहीं बोलूंगी, बट होनी स्टार्ट हो चुकी है। ये स्टार्ट होना बहुत बड़ी बात है। यस प्रियंका, आप कुछ शेयर करना चाहते थे? प्रियंका, रेज हैंड किया था उन्होंने। अच्छा, प्रियंका ने भी अपना नंबर लिखा है, बट ओके। प्रियंका है मुझे। प्रियंका, आप कुछ शेयर करना चाहते हो? यस त्रिशा। हाँ वो मैडम, वो आज पहली बार आई है। वो मैंने किया, बोला था ना उसको, तो आज पहली बार आई है। अभी मैं उसको बोलूँगी, वो अपना इंट्रोड्यूस देगी, और श्वेता भी ओके बोलेगी। हाँ, ओके वो ओके, दोनों वेरी गुड वेरी गुड। वो दोनों बात वेरी करेगी। गुड। देखो देखो, आपको ऑनलाइन इनकम करनी है ना, तो धीरे धीरे करके सीखोगे, कोई टेंशन मत लो। पहले पहले मेरे को भी बहुत डर लगता था, जितने लोग आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सबको डर लगता था, है ना? बोल ही नहीं सकते थे, हाथ कांपने लगते थे, मुंह में से आवाज ऐसे अलग अलग आती थी, जो बोलना चाहते थे वो नहीं बोल पाते थे, लिप स्लिप हो जाते थे ना, वर्ड स्लिप हो जाते थे। थोड़ा अंदर से धक 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 रहती थी कि कैसा लगेगा, क्या लगेगा, कैसा, क्या कुछ गलत बोल गई मैं तो क्या लगेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, राइट? ये भाविशा ने और इन्होंने दोनों ने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है, मेरी स्वाति ने और भाविशा ने, उनके लिए थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस ये दोनों बच्चियों के लिए। बहुत सारे लोग ने बहुत सारा काम किया है, बट ये जो मैंने पर्टिकुलरली फीस लेके करवाया था ना, नेहा जी ने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट
कर दिया है ऑलरेडी, है ना, एक दो लेक्चर्स उन्होंने ले लिए हैं, तो आप में से कोई पॉडकास्ट पे जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज यहाँ पे है। धीरे धीरे करके सारी चीज आपको समझ में आती जाएगी, एंड आप जुड़ोगे तो कुछ सीखोगे, राइट? अगर जुड़ोगे ही नहीं तो सीख नहीं पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच। कोई कोई कुछ और शेयर करना चाहेगा, या फिर हम लोगों ने तो भी 1.5 आवर लिया है? मैंने सोचा था कि मैं 1 आवर के अंदर कंप्लीट करूंगी, बट इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम। कोई बात नहीं। यस प्रज्ञा जी, आप अनम्यूट कीजिए अपना। वैसे तो ये सब मेरा वीडियो देख लेंगे, लेकिन मैं आप सबको बोल रही हूँ कि आप यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ रात को 10-10:40 की मीटिंग में आओ। बाद में आप कुछ सोचना। आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या है और क्या मिल रहा है। मैं 4 साल से जुड़ी हूँ। मेरे साथ ये बीजल बेन, प्रीति बेन, हम सब 4 सालों से जुड़े हैं। तो हमको यहाँ ऐसा लगता है कि ऐसा फैमिली कभी नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इतना सारा बेनिफिट है, वो तो मुझे भी पता नहीं था। यहाँ जुड़े बाद में ही पता चला। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस भविष्य, आप कुछ कहना चाहोगे? यस, आप अनम्यूट कीजिए। मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जुड़ो। आपको पॉजिटिविटी बहुत सारी मिलेगी, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में जरूर चेंज होगा, और कुछ तो लेके ही जाओगे लाइफ में, और धीरे धीरे लाइफ आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। और सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। रात के 10 बजे के सेशन में भी अलग अलग लोग आते हैं, सिखाते हैं, जो बताते हैं वो ही हम सिर्फ सुन लेना तो भी बहुत अच्छा रहता है। और मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला है यहाँ से, तो आप लोग भी एक बार आके जुड़ो और देखो। थैंक यू सो मच भविष्य, थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी। आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और कोई शेयर करना चाहेगा? यस बीजल बेन। हेलो, मैं द्वारका से हूँ, बीजल सामाणी। मैं इस फील्ड में 4 साल से हूँ। मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, हाउस वाइफ हूँ। मैं अपने बच्चों को संभालती हूँ। इसमें से मुझे प्रज्ञा बेन ने बहुत सारा सिखाया, और प्रीति बेन ने भी सीखा है, और मानसी बेन से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, और हमारा स्वभाव भी ऐसा हो जाता है जैसे हमें सब एक साथ एक एक ही जैसे परिवार जैसे ऐसा लगता है। सब हम एक बार पहली बार कितने सालों बाद मिलते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। और सभी के साथ हमारा ऐसा बॉन्डिंग हो गया है कि जैसे हम एक साथ कितने सालों से। थैंक यू। थैंक यू विजल बेन, थैंक यू। आपने, हाँ, मीन्स इसको बहुत अच्छा फैमिली मान के बहुत अच्छे से ये फैमिली के साथ आप जी रहे हो। ओके, तो और कोई कुछ बताना चाहेगा? एंड अगर आपके पास टाइम है तो नहीं, टाइम नहीं, हम लोग अभी ज्यादा लेंगे क्योंकि आज त्योहार का दिन है। ऑलरेडी 1.25 घंटे हो गए हैं, इट इज टू मच। 1 आवर में ही खत्म करना था, बट जब आप लोग मिलते हो तो मेरी गाड़ी स्टॉप नहीं होती है। मुझे ऐसा होता है बहुत कुछ देना है और देना है और देना है। तो हम लोग वापिस मिलेंगे कल मॉर्निंग के हमारे 21 डेज चैलेंज के अंदर। लॉट्स ऑफ लव यू। एंड आप सबको ये मोटिवेशन, अभी बैठना नहीं है, शांति से ये सारे जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताए, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं। आपके मन में भी कोई आइडिया आए तो आप वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ताकि सबके लिए कुछ ना कुछ अर्निंग का स्कोप बने। एंड विथ लॉट्स ऑफ लव, ऑल द बेस्ट। सेलिब्रेट योर फेस्टिवल विथ योर फैमिली। कल मॉर्निंग में वापस हम मिलते हैं। बाय बाय। ऑल द बेस्ट सबको।